अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जो करना है यूनिट नंबर 7 है डेंसिटी एंड टेम्परेचर्स, और हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले हम ये दो लेक्चर्स जो हमने डेंसिटीज़ मेजर की थी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ये की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और इसमें जो 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने अटेम्प्ट किए थे। डेंसिटी वाले के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है, इसमें बन रहे थे। और आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो यूनिट 7 का, और ये न्यू बुक जो आई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके पास एक मैटर होता है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, तो आपने लिखना मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ठीक है। फंडामेंटल को आप हटा दो, फंडामेंटल वर्ड उसके साथ लगाते हो कि जब कोई चीज़ फिक्स हो, ये फिक्स इनके स्टेट्स हैं, तो आप उसको हटा दो। आप लिखोगे मैटर एग्जिस्ट इन, या फिर लिख दो मैटर हैव 3 स्टेट्स। मैं आपको मार्क इसलिए करवाती हूँ क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उन्होंने पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है और याद कैसे करना है, क्योंकि अभी उनका लेवल छोटा होता है, तो और इस तरह आसानी भी हो जाती है याद करने में। तो मैटर्स हैव 3 स्टेट्स, पहली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। पहले पैराग्राफ में आपने सिर्फ इतना ही करना है। फिर आपने हेडिंग देनी है सॉलिड्स की। सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर आप सॉलिड्स देखो तो ये सॉलिड है, ठीक है, आइस बनी हुई है, ये क्या है, सॉलिड। इसमें आप देखो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, साथ साथ जुड़े होते हैं, ये इतने साथ साथ जुड़े होते हैं कि ये आपस में हिल भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कहा सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड में होते क्या हैं, एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके दरमियान की जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जुड़े कब होते हैं, जब उनके दरमियान फोर्स, जोड़ने वाली फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्टिव, इन्होंने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो इनके दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, और वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो जुड़े हुए हैं आपस में। तो आपने लिखा देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। थर्ड आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक, ये क्लोजली हुए हुए हैं ना, और पैक हुए हुए हैं बिल्कुल। देखो ऐसा लगता है पैक हुआ हुआ है, तो ये क्लोजली पैक हुए हुए होते हैं। और आप देखो क्या ये मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी जगह से ना, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे हल्का सा वाइब्रेट करेंगे बस, ठीक है, ये अपनी जगह से सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते इधर उधर। तो आपने लिखा कि पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। जैसे गैसेस इनमें खुले खुले हैं, वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि कैन नॉट मूव फ्रीली लाइक गैसेस एंड, ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपने। और फिर आपने लिखना है कि सॉलिड्स पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से, मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और उनकी देखो फिक्स शेप होती है, तो ये इस पे आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि है फिक्स शेप। और हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा किसकी होती थी, लेक्चर 1 में देखा था, सॉलिड्स की, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये बहुत क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं। तो आपने लिखा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, इसकी। तो ये आपने पेपर में इस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में अगर आप देखो तो अब जब आपने इसको, ये मेल्ट होगी तो फिर क्या बन जाएगा, पानी। पानी को बोलते हैं लिक्विड। अब आप देखोगे इसमें पार्टिकल्स थोड़े से खुले खुले होते हैं, इसके मुकाबले तो थोड़े खुले खुले हैं। तो पार्टिकल्स तो सबसे पहले तो आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किससे मिलके बनता है, मॉलिक्यूल्स से। और ये किससे मिलके बनता था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों से। फिर क्या है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो थी, आपस में जोड़ने वाली फोर्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है, गैसेस के मुकाबले तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले क्या है, वीकर। तो आपने लिखना है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस से आपके पास स्ट्रॉन्गर है बट वीकर देन सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड से अभी भी कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स खुले खुले हो गए तो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कमज़ोर हो गई है। अब आपने ये वाला जो है ये पॉइंट काट देना है, क्योंकि इसका अगला पॉइंट क्या था कि सॉलिड, ये सॉलिड्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड। इसमें आप लिखना है दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स के मुकाबले क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट। तो ये डिफरेंस भी बन सकता है ना, देखो मैं सारा आपको पॉइंट वाइज करवा रही हूँ कि उसमें क्लोजली पैक थे, इसमें क्लोजली पैक नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। उसके बाद इसमें हमने क्या लिखा था कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लिखोगे कि लिक्विड पार्टिकल्स विल फ्लो, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं और एंड कीप चेंजिंग देयर पोजीशन, और अपनी पोजीशन भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास अगला आ जाएगा, उसमें कहा था कि फिक्स शेप। इसमें लिक्विड्स जो होती है हैव नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये जो जिस भी कंटेनर में आप भरोगे ना उसकी शेप ले लेगा,
ठीक है, तो आप इसमें ये लिखोगे डू नॉट हैव फिक्स शेप। उसके बाद है उसमें डेंसिटी हमने क्या लिखी थी कि हाई होती है, इसमें क्या लिखेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड्स की होती है। फिर ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की और फिर गैसेस के दरमियान में आ रहे हैं, दरमियान वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, तो लिक्विड हैज़ इंटरमीडिएट डेंसिटी, स्मॉलर देन सॉलिड, सॉलिड से छोटी होती है, और हायर देन गैसेस, गैसेस से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आती है गैसेस। गैसेस किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, और इनमें जो होती है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स और निग्लिजिबली, मतलब इतनी कमज़ोर होती है कि हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने लिखना देयर इज़ अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर अगला पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस, अब आपने लिखना है अगला कि डिस्टेंस जो होता है इनके दरमियान वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, सो दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। अब आपने सब में डिफरेंस है, स्टेप, ये हर पॉइंट जो है वो पॉइंट वाइज करवा रही हूँ मैं आपको, कि आपको लगे कि डिफरेंस भी लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद था कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, वो इधर से उधर हर एक आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन कर सकते हैं। रैंडम मोशन के मतलब भी यही होता है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन द, ये अपनी ये रहने दो। उसके बाद है कि इनकी फिक्स शेप होती है या नहीं, तो हैज़ नो फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ओवरव्यू दे दिया है कि जो अगर हम डेंसिटी देखते हैं सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा हाई होती है, जो लिक्विड्स होते हैं, तो इंटरमीडिएट की जगह वर्ड मीडियम भी यूज़ कर सकते हो, मीडियम होती है, गैसेस की सबसे कम होती है। अरेंजमेंट जो होती है पार्टिकल्स की, अगर हम देखें सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट है, देखो अब रेगुलर अरेंजमेंट है, और अगर हम इसमें देखें तो रैंडम अरेंज हुए हुए होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, रैंडम अरेंज हुए हुए होते हैं। अब इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी फिक्स पोजीशन से। इसमें हमने क्या कहा था, मूव अराउंड ईच अदर, वो मूव कर सकते हैं, आप इधर से भी डिफरेंस याद कर सकते हो। फिर आता है मूव क्विकली, ये तो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एनर्जी जो होती है इनके पास सबसे कम एनर्जी होती है, और क्योंकि ये मूव कर सकते हैं इसलिए इनके पास जो होती है ग्रेटर होती है, और ये सबसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं इसलिए इनके पास तो हाईएस्ट एनर्जी होती है। इस तरह से आप इनकी डायग्राम बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रख देना, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख देना, और इसमें नहीं रखना। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ये हम पूरे नोट्स बनाकर रजिस्टर पे करेंगे।